जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 12 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, अभी नहीं, सन का कार्ड आया था, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोज की फैमिली लाइफ 12 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। दो कार्ड आ गए बैक टू बैक। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 12 जनवरी के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। वेरी गुड। सॉरी, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ बैंड की। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा जैसे सपने देख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। पहले हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के इम्पैक्ट में थे, उसको लेके ये आपको दूर चले गए थे। मतलब थर्ड पार्टी, मतलब आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था किसी थर्ड पार्टी के कहने पर या किसी थर्ड पार्टी के साथ। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब टेबल टर्न हो चुकी हैं, चीज़ें बदल गई हैं। अब आप लोग फेमस हो चुके हैं, अब आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि वाई नॉट, क्यों ना आपसे कांटेक्ट किया जाए। क्यों ना आपके सक्सेस का फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नो नो नो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 एंड 9, 3, 7, 1, 3, 33 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, यस, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। मे भी आप लोग खुद सर्च कर रहे हैं कोई नया पार्टनर। सॉरी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई पर्सन अपने लव का कब दे रहा है, लेकिन आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। आप फूल की एनर्जी में हैं, मतलब आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाट यू फील, आई डोंट नो व्हाट यू वांट। क्योंकि यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे या तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं या तो आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जैसे आप क्लियर कट नो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप इनोसेंस शो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम कब मुझ में, मतलब आई डोंट नो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रुला रही है। इनको लग रहा है कि मतलब ये भाई कौन सा तरीका है। मतलब ये तो क्लियर कट ना भी नहीं कह रही है, मतलब ये आपको ब्लेम भी नहीं दे सकते। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप मैच्योर हैं। मे भी आप लोगों में से कुछ लोग, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, इनकी सिचुएशन ये है कि इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी थर्ड पार्टी के साथ ये चले गए थे आपको छोड़ करके, तो ये वापसी किए हैं क्योंकि टेबल टर्न हो चुकी हैं। जिस थर्ड पार्टी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, वो थर्ड पार्टी निकली बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट, बहुत ज़्यादा पेन देने वाली। एंड जिसने आपके पार्टनर को इतना पेन दिया है कि आपके पार्टनर जैसे अकेले में रो रहे हैं बैठे, जैसे खून के आंसू रुला लिया, जैसे इन्होंने जो आपके साथ गलत किया था उसका डबल वापस किया इनको। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो 6 ऑफ सॉर्ड की है। 6 ऑफ सॉर्ड मतलब ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होकर के ये किसी और के साथ चले गए थे कि इमोशन वगैरह मुझसे ना हो पाएगा। इमोशन को इन्होंने किनारे किया था, एंड किसी थर्ड पार्टी के साथ ये आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे मूव ऑन किया था। अब यहाँ पे देखिए 9 सॉर्ड हैं, मतलब
बदले में इनको ब्याज समेत उसने वापस किया है एंड इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है, पेन में है कि इन्होंने क्यों नहीं समझा आपको। आपकी एनर्जी यहाँ पे एम्प्रेस की आई है, तो आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, मदरली हैं। एंड ये जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पार्टनर गए थे, वो बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बहुत ज़्यादा कटथ्रोट है, जैसे कि उसको तलवार चलाने में महारत है। तो जो जिसको तलवार चलाने में बहुत महारत होती है, तो फिर कटने पिटने का डर हर वक्त बना रहता है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर को घायल करती रहती है टाइम टू टाइम, और आपके पार्टनर की जैसे नींदें उड़ जाती हैं ऐसी बातें सुनकर। मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। एंड कुछ ये जो मैंने फर्स्ट एनर्जी बताई थी, ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आप में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मतलब वाई नॉट, आप क्यों मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्या कमी है, क्या दिक्कत है। तो फिलहाल ये दोनों पार्टनर में से जो भी आपके साथ हों, वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, अब किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल। मे भी एक पर्सन गोल्ड डिगर हो सकता है, एक पर्सन ऐसा है, देखिए एक पर्सन गोल्ड डिगर है एंड एक पर्सन ऐसा है जो आपके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहा है। इसने आपके ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को इन्वेस्ट किया है। 3 एंड 7 10। ये पर्सन सोच रहा है कि अगर मतलब इनके बुरे वक्त को आप गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मे भी आप लोग किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप लोग वेल्दी हैं, आप लोग ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आप लोग काफ़ी फेमस हैं, वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हो सकते हैं, इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो सकते हैं। एंड इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एंड जो दूसरे पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि मतलब इन्होंने जैसे कि भले ही इन्होंने आपके साथ गलत किया, बट ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, मे बी ये जो दूसरे वाले पर्सन भी हैं जो थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे आपसे मूव ऑन करके, इन्होंने कई बार आपको अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन आप हर बार इनको नो बोल देते हैं या बेरुखी दिखा देते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर आप मतलब इतने टाइम से ये आपके लिए लगे हुए हैं, क्या आप इनकी उस गलती की सज़ा इनको पूरी ज़िंदगी देंगे? क्या आप इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे? क्या इनके ये जो एफ़र्ट हैं, मतलब एक गलती क्या 10 गलतियां भी ईश्वर माफ़ कर देते हैं, तो क्या आप एक गलती माफ़ नहीं करेंगे? गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने फुलिशनेस में स्टुपिडिटी दिखाई थी, इन्होंने ऐसी कोई बेवकूफ़ी कर दी थी कि किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, तो क्या उसकी पनिशमेंट इतना लंबा चौड़ा है कि आप कभी मानेंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अनकंडीशनल लव है इनको आपसे, लेकिन ये किसी वजह से मतलब में भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है, इनके पड़ोस में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो इनको इम्पैक्ट करती है, इनके कान भरती है। तो हो सकता है ये इसी वजह से कुछ इन्होंने ऐसा किया जिसको आपने दिल पे लगा लिया एंड आप इनकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जितनी गलती हो उतना पनिशमेंट दीजिए, उससे ज़्यादा पनिशमेंट देना खुद गलत हो जाना होता है। ओके, 7 3 10 10 एंड 1 11। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको अपनी क्वीन बना के रखना चाहते हैं, आपको सर आँखों पे रखना चाहते हैं। यस, आप एम्प्रेस हैं, आप लोगों का अपना खुद का कोई बिजनेस है जिसको आप रन करते हैं, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, आप लोग मदरली बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। एम्प्रेस का मतलब ऐसा जिससे हर कोई इम्प्रेस हो जाए। तो आपकी पर्सनालिटी है तो काफ़ी ज़्यादा किलर पर्सनालिटी, एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर दो लोग तो हैं जो आपके लिए लगे हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, लेकिन एक आपका ट्विन फ्लेम भी है, एक आपका सोलमेट हो सकता है। 3 7 10 1 11। आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप बाकी दुनिया के लिए, सबके लिए बड़े इमोशनल, बहुत ज़्यादा मदरली हैं, लेकिन सिर्फ अपने पार्टनर के लिए प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं।
या फिर इनको ये फील हो रहा है कि जैसे मे बी ये आपके वर्क प्लेस से ही कनेक्टेड हैं एंड इन्होंने आपको जब अप्रोच किया तो आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब बेरुखी दिखाई है, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप दिखावा करते हैं। सॉरी, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप दिखते ऐसा हैं कि जैसे आप बहुत मदरली हैं, बहुत केयरिंग हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं। जब आप डिसीजन लेने पे आते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड ब्रूटल हो जाते हैं। यस, मे बी इन्होंने आपको मेल किया हो, आपसे चैट करी हो, आपको व्हाट्सअप किया हो या आपसे फ़ोन कॉल करी हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव, इनका लव ओवरफ्लो हो रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे धड़ाधड़ आपको कई सारे मैसेजेस भेजना, काफ़ी सारी कोशिशें करना, मैसेज के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना, लेकिन आपने कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ओके, 3 7 1 10, सॉरी 10 1 11 11 3 14। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं। आपको पता है कि कौन इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, कौन आपका सोलमेट है, कौन आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है, कौन आपसे ट्रू लव करता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये पर्सन भी जानता है जो आपके वर्क प्लेस से है। इनको पता है कि आप अगर एम्प्रेस बन के बैठे हैं तो यूं ही नहीं बैठे हैं, आपको काफ़ी कुछ जानकारी है। ओके, या तो ये समझ गए हैं कि आप इनकी इंटेंशन समझ गए हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है ये अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इनके ऊपर विश्वास कर लें। तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना है, क्योंकि आपको पता है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है। आपको पता है कि कौन आपका रियल पार्टनर है, तो बस आपको अपने दिल की सुननी है, नथिंग एल्स। ओके गाइस, जय माता दी।